नाम है ड्रैगन। अब ये है तो सारे छोटे छोटे से डील डॉल वाले मच्छर टाइप से, लेकिन इसका नाम है यहाँ पर ड्रैगन। जो अल्फा बीटा गामा ये जितनी भी जनरेशन है, इसका मतलब बुद्धू या इडियट या आलसी नहीं होता है, ड्रैग ही हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पौधा सा नमस्कार। आपने वो लव टुडे देखी होगी और उसके चक्कर में फिर लवयापा नहीं देखी होगी, तो इसके जो हीरो थे वो प्रदीप रंगनाथन, इसका नाम है ड्रैगन। अब ये है तो सारे थोड़े छोटे से डील डॉल वाले मच्छर टाइप से, लेकिन इनका नाम है यहाँ पर ड्रैगन। अब ये हिंदी में तो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन तमिल और तेलुगु के अंदर रिलीज हुई है। इसके जो डायरेक्टर साहब हैं अश्वथ मारीमुथु, उन्होंने इसको डायरेक्ट करी है। किस तरीके से डायरेक्ट करी है, क्या आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक यूथफुल ही स्टोरी है। तो यूथफुल स्टोरी का मतलब जेन जी, जेन अल्फा बीटा गामा सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले एक लाइन में इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो अल्फा बीटा गामा ये जितनी भी जनरेशन है, इसका मतलब बुद्धू या इडियट या आलसी नहीं होता है। ये किसी भी जनरेशन की अगर आप बात देख लें तो कहीं ना कहीं डिसओरिएंटेशन होती है। और डिसओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको जेन जी, जेन अल्फा कॉल कर दो। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ड्रैगन है अच्छे तरीके से ड्रैगन पना दिखाते ड्रैग ही हो जाता है, अन्न रह जाता है इसके अंदर। तो कहानी कैसे बॉय की है, जहां पर थोड़ा यूजलेस टाइप सा है, डिसओरिएंटेड सा है, थोड़ा बैडेस टाइप का है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है कॉलेज के अंदर, शॉर्टकट्स लेता है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स लेता है लाइफ के अंदर। एक लड़की से प्यार मोहब्बत भी आ जाती है, थोड़ा सा सेल्फिश तरीके के नेचर का भी है। अचानक से उसको पता चलता है कि भाई ये तो ये लव स्टोरी जो है ना यहीं पर ही खत्म होने वाली है। दिल विल थोड़ा सा टूटने वाला, डिजेक्टेड टाइप सा हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये कॉमिक मूवी है, इसके अंदर फटाक से जो इमोशंस होते हैं अचानक से चेंज हो जाते हैं। कॉमिक जोन के अंदर ही जाने लगती है और अचानक से इसको लगता है कि मैं अब अपना करियर ठीक कर लूंगा, एक और लड़की से प्यार मोहब्बत करके एकदम सक्सेसफुल हो जाऊंगा। वहीं पर आ जाता है अचानक से इंटरवल, जहां पर एक भांजी मारता हुआ इंसान आता है। वो कौन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो कहेगा बेटा ये जितनी भी तू भांजियां मार के सक्सेसफुल हुआ है, इसके पीछे क्या था वो मुझे पता है, और इसके पीछे क्या कुछ था वो आप मूवी के अंदर एक्सप्लोर करते हो। ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफी डिटेलिंग में दिखाया गया ये सक्सेसफुल कैसे हो जाता है। अब ये जो सक्सेस है बचाने के लिए क्या कुछ करता है, ये सारी रेस्ट ऑफ द स्टोरी है। विल ही गेट कॉट और नॉट, ये मोटे मोटे लेवल के ऊपर है। और क्या इसकी अब आंखें खुल जाएंगी कि नहीं खुल जाएंगी, क्या यूथ को प्रीची तरीके से कोई शॉर्टकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो है। देखो ये जो कहानी है ना, इसके अंदर एक तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी रॉन्ग कास्टिंग है। सॉरी टू से, यहाँ पर आपको एक चार्मर तरीके का इंसान चाहिए था। और मेरी आंखें जो थी ना कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते अर्जुन रेड्डी जैसे टाइप के कैरेक्टर को ढूंढ रही थी, जो थोड़ा कॉमिक फ्लेवर भी लेके आ पाए। क्योंकि यहाँ पर आपको चार्मर तरीके का इंसान चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी टू से बट उस तरीके का चार्म, वो मैग्नेटिज्म आपको प्रदीप के अंदर नहीं दिखता है। हालांकि ये थोड़ा सा रोलर कोस्टर है, एक सीन अच्छा आता है फिर दूसरा ऑर्डिनरी हो जाता है, बीच में थोड़ा ड्राइव हो जाता है। अच्छी चीजें की अगर मैं बात करूं तो जो बैड बॉय इमेज है स्टार्टिंग के अंदर वो अच्छा है। जिस पॉइंट पे इंटरवल आता है वो थोड़ा शॉक तरीके से आता है, अरे ये क्या। और जो भी ऑफिस के अंदर होता है वो जो नए कॉलेज से बाहर निकल के नई नई नौकरियां कर रहे हैं, पहले फर्स्ट 5 years वाली, वो काफी हद तक इसके अंदर रिलेट करेंगे। बट अगर मैं ये बोलूं कि क्या चीजें मेरे साथ रिलेट नहीं करी, तो फिर बहुत सारे सीन्स हैं जो ऐसे जो मेरे साथ रिलेट नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल जो इमोशनल सीन का अचानक से स्विच ओवर होके कॉमिक में बदल जाना और फिर अचानक से मेन स्टोरी से हट जाना और सब प्लॉट्स के ऊपर चला जाना, वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। सेकेंड हाफ के अंदर भी ऐसा होता है कि आपको फन आने लगता है, क्योंकि एक अजीब तरीके का इंसान दोबारा से कॉलेज में जा रहा है, बट फॉर सम अदर पर्पस। और वो जो सम अदर पर्पस से जाता है, वो जो डिसओरिएंटेशन आपको होती है वो अब एक्सप्लेन नहीं करी गई है। और ये मैं ज्यादा बता नहीं सकता, नहीं तो फिर आपको डिसओरिएंटेशन हो जाएगा। वो 2 बार बोले जाता है मोटे मोटे लेवल पे। एंड काफी प्रीची हो जाता है, जो आपको मूवी के पहले टाइम से पता होता है। अगर आपने इसका ढंग से ट्रेलर देखा है तो आपको पता चल जाता है कि ये इंसान को इतना वेला दिखाया गया है, इतना वेला दिखाया गया, अल्टीमेटली ये सुधरेगा ही, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो बट एक चीज मैं बोलता हूँ कि ये सारा जो प्रीमाइस रखा गया है कि जो सेकेंड हाफ में वो सब चीजें करता है, अगर मैं थोड़ा सा भी लॉजिकल हो जाऊं, हालांकि होने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये कॉमेडी तरीके से यहाँ पर डिलीवर किया गया है। मुन्ना भाई MBBS वगैरह में भी सब कुछ इलॉजिकल ही था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो इंटरवल में उसको बोला जाता है करने के लिए, वो इटसेल्फ इज रॉन्ग। वो मतलब किसी भी एंगल से आप बोलो कि भाई ये जो कोई डिमांड कर रहा है ये चीज कि ये कर ले तो तू बच जाएगा, वो अपने आप में ही मतलब थोड़ा सा फनी साउंड करता है। दूसरा जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, हमने सीरियस जो सीन्स हैं इमोशनल के उसके ऊपर तो बात कर ही लिए। और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा क्लोजअप से ले लिए हैं ताकि आपको प्रॉपर बॉडी टाइप ना दिखे हीरो का, भी बहुत ही ज्यादा लीन है तो ऐसा लगता है कोई मच्छर ही मार रहा है।
तो ये मज़ा नहीं आया। एक्शन सीक्वेंसेस आर वेरी बैडली कोरियोग्राफ्ड। थोड़ा सा दूर से आपको पूरा फ्लिप्स दिखने चाहिए तब जाके मज़ा आता है, अदरवाइज आप वही टेक्निक है इस तरीके के बॉडी टाइप को दिखाने के लिए, अगर आप थोड़ा सा भी दूर कर दोगे कैमरा को तो आपको पूरा दिख जाएगा कि भाई उसका शरीर देखो और इसका देखो। बाकी मैं एक और चीज़ बोलूँगा, कई बार हम कॉमेडी को जब हम डिलीवर करते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड डायलॉग्स को कॉमेडी समझने लग जाते हैं, जबकि कॉमेडी का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं स्पाइस ऑफ लाइफ के अंदर से या फिर जीवन के सार को इतना स्पष्ट तरीके से बोल देते हो कि उसी को कॉमिक लगता है, क्योंकि वो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप जब सच बोल देते हो एक्चुअली वही कॉमेडी लगने लग जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन से कॉमेडी करने की कोशिश करी गई है उससे हीरो हीरोइन का कोई लेना देना नहीं है, ये एक डायरेक्टर का इशू है कि उन्होंने क्या ब्रीफ दी होगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आपको नहीं लगती है। मेरे हिसाब से ये ओकेश टाइप का वॉच है, ओवर हाइप जरूर हो चुकी है ये, और मैं एम श्योर कि बहुत से जैसे जो साउथ के फैंस हैं वो बोलते हमने पता नहीं क्या ही देख लिया, बहुत ही बढ़िया हो गया, ये तो हो गया वो तो हो गया, बट ये ऑर्डिनरी अफेयर है और काफ़ी ज़्यादा ड्रैग है, ड्रैगन नहीं है।